बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुबशीर और आपको मेरे चैनल मोबी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मैंने मिस्टेक की हैं 5 साल, वो मिस्टेक आप भी बार बार कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है। वीडियो अगर आप पूरी देखें ना किसी यूट्यूबर की, अगर आपको उसके मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप जब सर्च करते हैं तो गूगल की बजाय यूट्यूब के ऊपर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो गलती हम लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं है। जब पूरा वीडियो नहीं देखते तो उसके अंदर ऐसी ऐसी काम की बातें जो आप मिस कर जाते हैं, बाद में आप उस काम की तरफ लग जाते हैं और वो काम बाद में होता नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता जब मिस्टेक्स आपको पता चल रही होती हैं तो आप कह रहे हैं कि हमें लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मेरे भाई, अगर आपने काम करना है ना, तो पहले अच्छे तरीके से उस बंदे से उसका एक्सपीरियंस ज़रूर ले लें, ताकि जो आप मिस्टेक कर रहे हैं जो उसने की हैं, और उसकी वीडियो को जब आप उसके एक्सपीरियंस को ले लेंगे तो आपको आप वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आपके सामने नई नई प्रॉब्लम, नई नई चीज़ें, और डायरेक्ट जो है ना आप आगे की तरफ निकलेंगे। जब आप मेरी तरह वीडियो पूरे नहीं देखेंगे और कोशिश करेंगे खुद से काम करने की, मैं कर लेता हूँ, कोई इजी नहीं है, मुझे आता है, तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हम मिस कर जाते हैं, ऐसी बातें मिस कर जाते हैं जो वक्त के साथ साथ फिर हमें एक्सपीरियंस होती हैं और हम उन चीज़ों को सुधारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो हम ट्रैक पे चढ़ते हैं। अगर आपने जल्दी तरक्की करनी है ना, तो मेरे भाई वीडियोस को पूरा देखा करें। अगर आपने इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की भी लेनी है, बीच में स्किप करके जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो जाएंगी तो फिर आपको मसला है। यूट्यूब वाले ने जिसने वीडियो बनाया उसको तो व्यूज़ आ ही रहे हैं और वो अर्निंग कर ही रहा है, तो आप फिर मेहनत कर करके थक जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आखिरकार आप यूट्यूब छोड़ जाएंगे। अगर आपकी लक ने आपका साथ दिया तो फिर आप आगे तक जा सकेंगे, अदरवाइज फिर आप बीच में ये सारा कुछ छोड़ के चले जाएंगे। तो मैं आज आपको शॉर्ट वीडियोस, जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है शॉर्ट वीडियोस का, उन चीज़ों का लोगों को पता चल चुका है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ऐसे अपडेट्स आते रहते हैं। यूट्यूब जो अपना सर्च इंजन है उसको अपडेट करता रहता है कि लोग उसके एल्गोरिथम को समझ ना सकें। अगर जो बंदा इसको समझ आएगा, अगर वो वीडियो डालेगा तो उसका हर चीज़ वीडियो पहले नंबर पे आएगा, उसको व्यूज हर चीज़ मिलेगी। तो इस तरह के वो जो अपडेट्स है ना, वो देते रहते हैं। 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद उनका कोई ना कोई नया अपडेट आया ही रहता है एल्गोरिथम के अंदर। तो वो फिर चीज़ों कहते हैं कि लोग हमारे एल्गोरिथम को समझ ना सकें, कभी क्या कुछ कर देते हैं, कभी क्या चीज़ अपडेट कर देते हैं। तो इसलिए शॉर्ट का जो तकरीबन पिछले 1 साल का जो ड्यूरेशन गुजरा है उसके अंदर लोगों ने शॉर्ट वीडियोस की मदद से 1-1 मिलियन तक सब्सक्राइबर कर लिए हैं। तो लेकिन उनको उसका फ़ायदा अब नहीं, 2023 के अंदर होगा, क्योंकि 2023 के अंदर यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियोस के ऊपर पैसे पे करने हैं। तो आप लोग अभी भी वेट पे, इंतज़ार पे हैं, तो जल्दी से अपना शॉर्ट वीडियोस का चैनल बनाएं। और इस ट्रिक जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, आपने इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करना है और इंशाल्लाह आप देखिएगा आपके व्यूज़ के अंदर कितनी जल्दी बूम आएगा और आपके सब्सक्राइबर और ये हर चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसका फ़ायदा आपको अगले साल जाके होगा। तो इंतज़ार किए बगैर कि जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, मुकाबला सख्त हो जाए, तो आपने तब एंट्री नहीं लेनी। अभी से जो है ना प्रीपेड प्लान के तहत इसके ऊपर काम शुरू कर लें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ भी दूंगा कि इसके अंदर मैंने ऐसी क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ऐसे ट्रिक्स कौन से यूज़ किए हैं, तो जो आप यूज़ करके आप भी अपने शॉर्ट वीडियोज़ को वायरल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मेरा ये शॉर्ट वीडियोस का चैनल शो हो रहा है, तो ये देखें ना, इसके अंदर मैंने ट्रिक लगाई, 2.5K व्यूज़ आए। फिर मैंने वो ट्रिक लगाई और अपना जो मैंने सबसे पहले अपना टाइम, जो आप गूगल जो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाके देखते हैं, जहाँ से आपको एनालिटिक्स शो हो रहे होते हैं चैनल के, या यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाके आप देखते हैं, तो उसके अंदर जाके ना आपने सबसे पहले देखना है टाइम, आपका बेस्ट टाइम कौन सा है वहाँ पे शो हो रहा है। मोस्टली का जो 6 बजे से लेके शाम 8-9 बजे तक का तकरीबन सब यूट्यूबर्स का होता है। इस दौरान जो वीडियोस अपलोड किए जाते हैं ना, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, वॉइस अच्छी है, अगर वो चीज़ नहीं आप बता रहे हैं किसी को, तो उसका एल्गोरिथम उसको पिक करेगा और आपका जो वीडियो चला जाएगा फॉर यू के ऊपर, और फिर व्यूज़ ही व्यूज़, सब्सक्राइबर, हर चीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैंने वो ट्रिक लगाया, इसके ऊपर 5K व्यूज़ आए। फिर मैंने वैसे वीडियो पोस्ट किया, फिर दोबारा उसके ऊपर वो ट्रिक दोबारा इम्प्लीमेंट किया। चीज़ों की आस्ता आस्ता समझ आई कि मैं इन वीडियोस के अंदर मैं क्या मिस्टेक्स करता रहा हूँ कि इसके अंदर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए हैं, इसके अंदर कम क्यों हैं। किसी के अंदर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देता था, किसी के अंदर कुछ उसकी टाइम की जो मिस्टेक, जो टाइम होता है उसकी वजह से आता था। लेकिन इस दौरान एक और चीज़ भी सामने आई कि जो वीडियोज़ है ना, आपने अगर एक वीडियो अपलोड किया है ना,
उसको देखें। अगर आपकी उसकी क्वालिटी अच्छी है बिल्कुल, यानी कि आपको लगता है ये मेरा बड़ा अच्छा वीडियो बना है, तो आपने उस वीडियो को पोस्ट किया, उसके अंदर व्यूज़ नहीं आए, आपने 10-15 मिनट तक, आधे घंटे तक देखना है। अगर उसके ऊपर व्यूज़ नहीं आए तो आपने उसको दोबारा से अपलोड कर देना। पहले वाली वीडियोस को प्राइवेट कर दें और दोबारा से उस वीडियो को थोड़ा सा टाइटल चेंज करके, डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी सी रद्दोबदल करके उसको दोबारा से अपलोड करें। और जब आप दोबारा अपलोड करेंगे ना, तो ये सबसे मेन ट्रिक है, वीडियोस के अंदर अच्छे व्यूज़ आएंगे। पहले नंबर पे तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, ये जो 5K व्यूज़ हैं, इसको देखते हैं इसके अंदर मैंने ऐसा क्या किया कि इसके अंदर बड़े व्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहले जो है ना, ये देखें, मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन छोटा सा लिखना है। ये जो मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा हुआ है एक लाइन के ऊपर शो हो रहा है, और उसके साथ आपने हैशटैग यूज़ करना है शॉर्ट्स, ओनली सिर्फ शॉर्ट्स, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। फिर इसके बाद आपने इस वीडियो को जब क्लिक करना है, इसका आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके भी यही चीज़ लिखनी है जो आपने टाइटल के अंदर लिखा हुआ है, एज इट आपने डिस्क्रिप्शन में जाके यही लिखनी है और लिख देना ये फ़नी वीडियो था। क्योंकि कल अगर कोई फ़नी वीडियो सर्च करता है ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपका ये वीडियो शो होगा। ये आप इसकी एसईओ भी कर रहे हैं साथ साथ। और ये 3 हैशटैग जो मैंने लगाए हुए हैं, शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके बाद जो भी आपका वीडियो का रिलेटेड जो कीवर्ड है ना, यानी कि तीसरे नंबर पे आपने वही वीडियो कीवर्ड लगाना है जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है। ये नहीं है कि वीडियो सैड था और आपने वहाँ पे फ़नी वीडियो लिख दिया, तो वो नहीं चलेगा। तो कोशिश आपने यही करनी है कि आपने वो वीडियो एंड वाला तीसरा हैशटैग लगाना है जिसके ऊपर आपका वीडियो उस टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये हैशटैग लगाने के बाद और ये नीचे लिखना है। और इसके अलावा कुछ और सीक्रेट जो सेटिंग्स हैं, वो मैं अब जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर वो चीज़ें हैं, तो मैं आपको यहाँ से खुद नज़र से ओझल होके अपने मोबाइल की इस दूसरे मोबाइल पे लेके चलता हूँ। वहाँ पे जाके मज़ीद बताऊँगा कि मज़ीद इसकी सेटिंग क्या करनी है। ये जैसे ही आपने वीडियो पोस्ट करना है ना, तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ये सेटिंग करके छोड़ देना और दोबारा किसी चीज़ को ओपन करके भी नहीं देखना। दोबारा ना यूट्यूब स्टूडियो देखना, ना यूट्यूब खोलना, और भूल जाना है। को 5-6 घंटे के बाद आप देखेंगे ना, तो आपके केस के अंदर व्यूज़ होंगे और अब सब्सक्राइबर भी आप देख के परेशान हो जाएंगे, एकदम से इतने बढ़ेंगे। वॉइस के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोग उनको सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, फॉलो नहीं करते। फीमेल ज़रा इस मामले में जल्दी आगे निकल जाती हैं, जो उनको लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, लाइक भी करते हैं, और वो आगे जल्दी निकल जाती हैं। तो चलते हैं दूसरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। हाँ दोस्तों, ये मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया। तो जैसे ही आपने कंटेंट में चले जाना है, कंटेंट को जब आप खोलेंगे शॉर्ट में जाके आपने अब देखना है हमने इसके अंदर क्या ऐसी सेटिंग की थी जो ये वीडियो वायरल हुआ। ये सबसे पहले जो वीडियो जो था ना, ये मैंने आपको बताया कि ये टाइटल मैंने लिखा था, वो ये शॉर्ट लिख के उसको पोस्ट कर दिया था। फिर डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने ये 3 हैशटैग सबसे पहले लिखे। उसके बाद जो है ना, मेरी कॉल क्यों नहीं पिकी, फ़नी वीडियो लिख के इसको डिस्क्रिप्शन को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना होता है। दूसरे नंबर पे इसकी प्ले लिस्ट आपने लाजमी बनानी है। प्ले लिस्ट बनाने के बाद आपने इसकी मोर कैटेगरीज़ के अंदर जाना है। वहाँ पे जाके भी आपने वो फ़नी वीडियो जो आपने सबसे पहला जो बनाया आपकी वीडियो से रिलेटेड है वो लिखना होता है। शॉर्ट लिखे हैं, यूट्यूब शॉर्ट लिखे, और 3 हैशटैग लगाने हैं। उसके नीचे से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद नीचे आगे शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, इसको आपने अनचेक कर देना है। सिंपल सा ये काम करना है। उसके बाद आपने वीडियो को कर देना है पोस्ट, दोबारा ओपन नहीं करना। और ये काम आपने 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा आपके वीडियोस के अंदर किस तरह अच्छे अच्छे व्यूज़ आएंगे और आप खुद परेशान हो जाएंगे। ये वीडियोस जो ट्रिक्स जो है ना, पेड ग्रुप्स के अंदर बताए जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ, ताकि आप लोग अपना टाइम, पैसा, हर चीज़ बचत करें और चीज़ को सीखें और जल्दी जल्दी से ग्रो करें। मकसद हमारा है कि पाकिस्तान के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेके आना और पाकिस्तान को ग्रो करना है, और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है ना उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इंडियन यूज़र सबसे ज़्यादा पैसा यूट्यूब से ही कमा रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी पीछे क्यों रहें। तो हमने उनके साथ जो है ना मुकाबला करना है और शाना बशाना चलना है। एक दूसरे की हेल्प किया करें ताकि हम एक दूसरे के तावन से आगे निकल सकें। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक भी यही है, हम एक दूसरे के साथ मिलते जुलते अच्छे तरीके से हैं, लेकिन एक दूसरे की हेल्प आउट नहीं करते। पता नहीं एक दूसरे से जलन महसूस करते हैं। जब तक ये जलन हमारी ख़त्म नहीं होगी, हम लोग आगे नहीं निकल सकेंगे। एक दूसरे के साथ एक दूसरे का बाजू पकड़ें और उसके साथ सबके साथ मिल के आगे चलें, तो इंशाल्लाह हर चीज़ में हम आगे निकलेंगे और कामयाब होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपने अच्छी तरह देख लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको पेश आता है तो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना है।
लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना जो मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया है, क्योंकि इससे फिर आपका भी टाइम ज़ाया होता है। मैं उस चीज़ को रिप्लाई नहीं दूंगा अगर मैंने इस वीडियो के अंदर जो बात की हुई है और आपने पूरा वीडियो नहीं देखा और फिर भी आप वही क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। तो कोई नई चीज़ आप पूछेंगे ताकि दूसरे लोग भी उस क्वेश्चन से सीखें और मैं भी आपको उसके ऊपर जवाब दूंगा और उस चीज़ को ढूंढने में मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन करें, वीडियोस को पूरा देखा करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।